एक तलाकशुदा पत्नी जो कि प्रिंसिपल बन जाती है और 7 साल बाद जब वह अपने पति से मिलती है तो अपने आप को रोक नहीं पाती है। उसके बाद जो यहाँ पर होता है पूरी जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। दोस्तों, अपनी आँखों को नम होने से आप बचा नहीं पाओगे इस घटना को सुनने के बाद। आखिर क्या हुआ था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना जयपुर की है। जयपुर के अंदर एक स्कूल की प्रिंसिपल होती है औरत, और उसी का वह स्कूल है और अच्छा खासा स्कूल चलता है, यानी कि उस इलाके में जाना पहचाना वह स्कूल है। और वह जो प्रिंसिपल है उसका एक 7 साल का बेटा है जिसका 7वां जन्मदिन है। तो वह एक डिसीजन लेती है कि उसके 7वें जन्मदिन पर, उसके बेटे के 7वें जन्मदिन पर वह कुछ गरीब बच्चों का फ्री में एडमिशन करेगी, तकरीबन 100 बच्चों का। तो वह होर्डिंग वगैरह लगवा देती है, तो आस पड़ोस के गरीब लोग वहाँ पर एडमिशन करवाने आने लगते हैं और भीड़ लग जाती है। दरअसल दोस्तों, इस औरत का नाम होता है प्रिया, जो कि प्रिंसिपल है स्कूल की। इसकी आज से 7 साल पहले शादी हुई थी और इसके पति का नाम है राजेश। दोनों की शादी होती है बड़े धूमधाम से। शादी होने के बाद जो प्रिया होती है अपने पति राजेश के साथ उसके घर चली जाती है, यानी कि अपने ससुराल। वहाँ जाकर अपने पति के साथ रहती है, सास ससुर के साथ बड़े ही आराम से और खुश ये लोग रहते हैं। लेकिन शादी के जैसे ही 10 दिन गुजरते हैं तो अब प्रिया को उल्टियाँ हो जाती हैं। प्रिया को जैसे उल्टी होती है तो उसकी सास उसको हॉस्पिटल ले जाती है और हॉस्पिटल में पता चलता है कि प्रिया माँ बनने वाली है, यानी कि गर्भवती है। शादी को अभी 10 दिन गुजरे थे और वह गर्भवती हो गई थी। तो यहाँ पर सास और ससुर जो घर वाले होते हैं उसको लड़ाई लड़ते हैं और उसको घर से निकाल देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो पति होता है वह कुछ नहीं बोलता है, जबकि असल बात ये थी कि शादी से पहले वह अपने पति के साथ रिलेशनशिप में हो गई थी और वह बच्चा उसी के पति का था। लेकिन पति कुछ भी नहीं बोलता है घर वालों के डर के मारे, और वह पत्नी वहाँ से निकाल दी जाती है। वह औरत भी इतनी सीधी सादी थी कि उसने पलट कर जवाब नहीं दिया कि यह बच्चा तुम्हारे ही बेटे का है। तो वह वहाँ से निकल जाती है और फिर अपने घर जाकर उदास बैठ जाती है। अपनी दोस्त प्रिया के पास फ़ोन करती है और कहती है कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूं? यह बच्चा तो मेरे ही पति का है, लेकिन घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि यह किसी और का बच्चा है। तो उसकी दोस्त जो ऋतु होती है वह ऋतु के पास फ़ोन करती है। प्रिया तो उसका खुद का ही नाम था। ऋतु कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ। तो ऋतु उसको अपने पास बुला लेती है और वहाँ पर प्रिया चली जाती है और जाकर के वहाँ पर ट्यूशन पढ़ाने लगती है। दोस्तों, वह बच्चा पेट में पल रहा था तो ऋतु उसकी सहेली कहती है इस बच्चे को गिरवा दो, लेकिन प्रिया कहती है कि मैं इस बच्चे को नहीं गिरवाऊंगी, यह मेरे पति की निशानी है। ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा कर रही थी और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते कुछ दिन गुजरते हैं तो उसको बच्चा पैदा हो जाता है और अब वह इतना फेमस हो जाती है ट्यूशन पढ़ा करके, वह अपना स्कूल खोल लेती है। और वह स्कूल भी पिछले 7 सालों में इतना फेमस हो जाता है कि हर इंसान की जुबान पर उस स्कूल का नाम होता है और सभी लोग अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अब क्या होता है, जो प्रिया होती है उसके बच्चे का 7वां जन्मदिन होता है। तो वह सोचती है कि मेरे बेटे का 7वां जन्मदिन है, क्यों ना इसमें कुछ भलाई का काम किया जाए। तो वह 7वें जन्मदिन पर कुछ गरीब बच्चों को फ्री में अपने स्कूल में एडमिशन देना चाहती है और किताबें बांटना चाहती है। तो वह होर्डिंग लगवा देती है शहर में जगह जगह। तो बहुत सारे गरीब लोग देखते हैं और फिर गरीब लोगों की उसके स्कूल पर लाइन लग जाती है एडमिशन लेने के लिए। दोस्तों, लाइन लगी हुई थी एडमिशन लेने के लिए और उसी लाइन में उसका पति राजेश भी एक बच्चे को लेकर खड़ा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाल बेहाल हुआ पड़ा था, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे की जो कांति है बिल्कुल ही जीरो और मध्यम हो चुकी थी। अब वह पति को देखती है भीड़ में खड़ा हुआ तो अपने ऑफिस से सारे लोगों को निकाल देती है और अपने पति राजेश को बुलवाती है। उसको कमरे के अंदर ले जाती है और उससे बात करती है कि राजेश, तुम्हें ये क्या हो गया? राजेश उसकी तरफ देखता है और वह समझ जाता है कि ये तो मेरी पत्नी है, जबकि राजेश को पता नहीं था। राजेश रोने लगता है, उसकी गोद में जो बच्चा था उसको नीचे उतारता है। राजेश बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी करवा दी और मुझे ये बच्चा हो गया, लेकिन मेरी दूसरी पत्नी मुझे छोड़कर भाग गई क्योंकि मैं शराब वगैरह ज़्यादा पीने लगा था, शराबी कबाबी बन गया था। उसके बाद ये बच्चा मेरे पास है, माँ बाप की भी मौत हो चुकी है। मैंने सुना कि कोई स्कूल है जो फ्री में एडमिशन दे रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। मुझे पता होता है ये तुम्हारा स्कूल है तो मैं नहीं आता। लेकिन दोस्तों, उसकी पत्नी जो होती है प्रिया, वह कह देती है कोई बात नहीं, मैं कल भी तुम्हारी थी, मैं आज भी तुम्हारी हूँ, और उस बच्चे को गोद में उठा लेती है जो उसकी गोद में था और कह देती है कि यह मेरा बेटा है आज से और तुम आज से मेरे पास रहोगे। उधर प्रिया का जो बेटा होता है 7 साल का, वह दौड़ कर आता है, उसको बुलाती है और कहती है कि तुम कहते थे ना तुम्हारा पिताजी कहाँ हैं,
सब बच्चों के पापा हैं, तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तुम्हारा पापा ये खड़ा। तो बच्चा भी खुश हो जाता है और अपने पिता से लिपट जाता है और वह अपने बेटे को कॉली में भरकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जो पत्नी होती है प्रिया, वह कहती है तुम्हारा ही बेटा है, तुम अगर उस समय बोल जाते तो मैं आज इस तरह से दर दर की ठोकर नहीं खाती, लेकिन चलो जो होता है वो ठीक के लिए होता है, अब हम मिलकर रहेंगे और आराम से अपने परिवार को चलाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर यह परिवार फिर आराम से चलने लगता है, दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों कई लोग होते हैं, छोटी गलतियों का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। लड़की ने तो अपनी ज़िंदगी बना ली, लेकिन जो पति था उसकी ज़िंदगी तो और भी ज़्यादा नर्क बन गई। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।